जय हिंद दोस्तों। संस्कृत जो कि भारत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में से एक है और जो कि लगभग 3500 साल से भी ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन आज के समय में इस लैंग्वेज को बोलने वालों की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। एंड इसी संख्या को बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है कर्नाटका के मट्टूर गाँव के लोगों के द्वारा। मट्टूर जो कि कर्नाटका में तुंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और बड़े बड़े विद्वानों से लेकर सब्जी बेचने वालों तक हर कोई अपनी आम बोलचाल की भाषा में संस्कृत को बोलता और लिखता है। यहाँ पर बच्चों को स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज भी पढ़ाई और सिखाई जाती है और इसके साथ उन्हें वेदों के ज्ञान और महत्व के बारे में भी बताया जाता है। इस तरह आगे जाकर वो संस्कृत को अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। इस तरह बच्चे अपने भारत की प्राचीन संस्कृति के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे बोलते और पढ़ते समय हमारे जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। यही कारण है कि इस गांव में पढ़ने वाले बच्चों का प्रपोर्शन हायर एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन में ज़्यादा है, बिकॉज उनका मानना है कि संस्कृत जैसी लैंग्वेज को पढ़ने और लिखने के कारण उनका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है और उनके लिए हायर एजुकेशन काफ़ी आसान हो जाती है। संस्कृत और वेदों की शिक्षा लेने के साथ साथ इस गांव के लोग और बच्चे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सभी फैसिलिटीज़ जैसे इंटरनेट आदि सब कुछ अवेलेबल है एंड यहाँ के बच्चे स्मार्टफोन भी यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। इस तरह हम कह सकते हैं कि संस्कृत और वेदों की शिक्षा के कारण इस गांव के लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो और भी बढ़ गया है, जिस कारण वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आसानी से यूज़ कर पाते हैं और इसका लाभ उठा पाते हैं। नाउ अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो 1981 में संस्कृत भारती नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करती है, उसने इस विलेज में एक 10 दिन का वर्कशॉप लगाई थी। इस वर्कशॉप को उडुपी के प्रॉफेट पेजावर मठ ने भी अटेंड किया था। उन्होंने इस गांव के हर घर में लोगों को संस्कृत बोलते तथा लिखते हुए देखा, जिस कारण उन्होंने यहाँ के गांव के लोगों से आग्रह किया कि उन्हें संस्कृत लैंग्वेज को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए प्रयास करना चाहिए और इस तरह इस गांव की पहचान संस्कृत बोलने वाले लोगों के रूप में पूरे भारत में करवानी चाहिए। उनकी इसी बात को लोगों ने दिल पर ले लिया और तब से इस गांव के लोग संस्कृत बोलते हैं और इस गांव को संस्कृत बोलने वाले गांव के रूप में जाना जाता है। एंड इसी विशेषता के कारण इस गांव में लोग इंडिया से ही नहीं बल्कि कई दूसरी कंट्रीज से आते हैं संस्कृत सीखने के लिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये गांव हमारी संस्कृत लैंग्वेज जो कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस लैंग्वेजेस में से एक है, उसे प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।